नमस्कार दोस्तों, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये स्पेशल शो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है मार्केट का की जो तस्वीर है वो वॉर की तस्वीर से कैसे कनेक्ट हो रही है इस वक्त। क्योंकि हमने देखा कि बुधवार को मार्केट में एक ऐसा संकेत लग रहा था कि शायद पीस टॉक्स कुछ दिशा लेंगी, कुछ अच्छा होगा। लेकिन आज की जो ताजा खबर है उससे निकल के लग रहा है कि चीजें बहुत इन प्लेस नहीं है, ठीक नहीं हो रही हैं। तो वॉर का सिनेरियो और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्या होने वाला है, इस पर हम लोग बातचीत करें। क्योंकि मार्केट में आज छुट्टी थी तो हमें कुछ आइडिया नहीं लग पाया कि किस तरह के रिएक्शंस होंगे, लेकिन दूसरी जगहों पे बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो वॉर का सिनेरियो कैसे प्ले आउट हो रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। विदाउट टेकिंग मच टाइम इन इंट्रोडक्शन, लेट्स गो टू द डायरेक्टली इनटू द सिनेरियोस। तो हमने, आपको याद होगा कि पिछली एक बार एक शो बनाया था जिसमें हमने मार्केट के 3 सिनेरियोस प्ले किए थे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त ताजा क्या हो रहा है? ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ईरानियन नेगोशिएटर्स बेटर गेट सीरियस सून बिफोर इट्स टू लेट। वो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं उनको कि जल्दी से हमारी शर्तों पे मान जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर उसके परिणाम के लिए आप जिम्मेदार होंगे। उसके काउंटर में ईरान ये कह रहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं बात करनी, तो बात ही नहीं करना चाहते, और जो कंडीशंस है हमारी, जो शर्तें हमारी, वो दूसरी है। तो दो जो मुख्य इस समय पूरे वॉर के सिनेरियो में इन दो स्टेटमेंट में है कि ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि जल्दी से बातचीत कर लो, सीरियस हो जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ईरान कह रहा है कि हमें तो बात ही नहीं करनी है। इस वक्त इस दिशा में युद्ध खड़ा हुआ है। जब उन्होंने सोमवार को ऐसी बात कही थी कि हम 5 दिन का समय दे रहे हैं और हम बातचीत करेंगे, उसी दिन ईरान ने कहा था कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं ये। और लेटेस्ट अब 5वां दिन कल शुक्रवार को हो जाएगा, और कल शुक्रवार के बाद वो मियाद खत्म हो जाएगी। तो क्या एक्सटेंशन मिलेगा या जो धमकी दे रहे थे वो कार्रवाई होगी, पता नहीं अपने को। लेकिन इस समय सिनेरियो सिर्फ इन 2 लाइंस में छिपा हुआ है। अब इनकी डिटेलिंग करते हैं कि इस बीच क्या हुआ, क्योंकि कल मार्केट क्लोजिंग रिपोर्ट्स लेके आज की बीच पिछले 12 घंटों में बहुत कुछ बदल गया है। उसी बदलाव की हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सिनेरियो इस समय यह है कि तेहरान ने मना कर दिया है कि कोई पीस टॉक्स हमारे इस पे नहीं होगी, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। यूएस इज नेगोशिएटिंग ओनली विद इटसेल्फ। आप देखोगे एक मीम चल रहा था कि एक शीशे के सामने ट्रम्प खड़े हैं और पीस टॉक्स कर रहे हैं। अब देखिए वो मीम को ईरान ने लिख दिया है कि वो खुद से बातें कर रहे हैं क्या, कोई बातचीत नहीं हो रही, किससे बातचीत हो रही, कोई पीस टॉक नहीं हो रही है। Iranian officials distrust Trump view peace talks are another trick। वो उनको मानते हैं कि एक तरीका है, एक ट्रिक है, जो हमने पिछली बार आपसे कहा था कि वो शायद टाइम बाई कर रहे हैं क्या यूएस वाले फर्दर अटैक के लिए। तो वही बात अब ईरान भी कह रहा है। समस्या ना बहुत गंभीर होती जा रही है। उसका कोई इंटेंशन नहीं इराक का कि हम बातचीत करें, बातचीत में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये कि ईरान की तरफ से कौन बात करेगा, किसको ये माना जाए। जिन एक सज्जन का नाम लिया जा रहा है, उनकी लीगल अथॉरिटी क्या है बात करने की, उनको किसने डिप्लॉय किया कि आप बातचीत करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। या ट्रंप ने अपनी तरफ से उनको बुला लिया, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जब ईरान साफ मना कर रहा है कि हम बात ही नहीं कर रहे, कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, तो दरअसल ये बात हो भी रही कि नहीं हो भी रही, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इस बीच ईरान एंड इजराइल लॉन्च fresh air strikes. Iran continues attack on Gulf states and US peace proposals। यानी लगातार उस पे हमले हो रहे हैं। एक तरफ पीस टॉक्स की बात की जा रही है, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन इधर हमले चल रहे हैं। तो ये करंट सिनेरियो है जो आपके सामने मैं पेंट कर रहा हूं। ईरान ने अपनी डिमांड रखी है। ये सब मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट है। देखिए, ना तो मैं ईरान की सच्चाई जानता हूं, ना मैं यूएस की सच्चाई जानता हूं, लेकिन जो ब्रॉडली ऑथेंटिक मीडिया में खबरें छप रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही मतलब अच्छे मीडिया हाउसेस में जिनको गिना जाता है, ये वो खबरें दिख रहे हैं। तो खबर क्या चल रही है कि ईरान की डिमांड क्या, सुनिए आप। क्या इस डिमांड को यूएस मानेगा? इसीलिए ट्रम्प बहुत गुस्से में। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया 1 घंटे पहले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उनकी डिमांड देखिए। अ कंप्लीट हॉल्ट टू एग्रेशन एंड असैसिनेशंस। हमले बंद करिए, हत्याएं करना बंद करिए, कंप्लीट हॉल्ट, एकदम जीरो हो जाना चाहिए। Establishment of concrete mechanism
टू इंश्योर दैट वॉर ऑन इराक डज नॉट रिज्यूम, एक ऐसा एक कॉन्क्रीट पक्का मैकेनिज्म बनाए कि ईरान के ऊपर अब कोई हमला नहीं शुरू होगा। तीसरी शर्त है गारंटीड एंड क्लियरली डिफाइंड पेमेंट ऑफ वॉर डैमेजेस एंड रिपेरेशंस, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए गारंटी करिए कि हमको इतना पैसा आप देंगे जो आपने नुकसान किया, आपकी वजह से हुआ है। एंड एंड टू मिलिट्री ऑपरेशंस अक्रॉस ऑल फ्रंट्स एंड फॉर ऑल इरानियन प्रॉक्सीज थ्रू आउट द रीजन, यानी जो भी उनके समर्थक हैं, तो चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हुतीज हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का अब हमला नहीं होगा, ये भी उनकी शर्त है। और आखिरी में कह रहे हैं कि अ गारंटी दैट ईरान कैन एक्सरसाइज सॉवरेंटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऑपरेशंस ईरान के पास रहेगा, इसकी गारंटी चाहिए। अब इन शर्तों पे तो बात हो ही नहीं सकती। अमेरिका इसके अगेंस्ट बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम खत्म करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे, जो आपने 90% एनरिच करके यूरेनियम में रखा उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे या अलग हटा देंगे वहां से। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप बिल्कुल फ्री करेंगे, कुछ भी इसमें नहीं करेंगे। तो दोनों साइड की जो बातें हैं वो एकदम उत्तर और दक्षिण की तरह है। ये करंट सिनेरियो इस समय राइट नाउ हो क्या रहा है। इसके बाद आप देखिए कि इसी बीच में जब ये कुछ हो रहा है, मतलब एक बात हो रही किसी से, पता नहीं किससे हो रही है, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है, वो अपनी शर्तें रख रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, उस बीच में क्या हो रहा है, यूएस टू डिप्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पैराट्रूपर्स फ्रॉम 82nd एयरबॉर्न मिडिल ईस्ट, वो जो चला था एक उनका शिप जिसमें से बहुत सारे ट्रूपर्स आ रहे हैं, उनको इंप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन प्रिपेयर्स मैसिव फाइनल ब्लो ऑफ ईरान वार। कल अमेरिका में एक मीटिंग हो रही थी कि यूएस में क्या ग्राउंड इन्वेजन किया जाए, बूट्स उतारे जाएं, मतलब सैनिक उतारे जाएं। तो उस पर वहां काफी लोग डिसएग्री कर गए थे, मीटिंग छोड़ के चले गए थे। लेकिन खबरें ये भी निकल के आ रही हैं, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से निकल के आ रही हैं कि पेंटागन यानी जो उनका डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइनल ब्लो के लिए तैयार हो रहा है। अब ये फाइनल ब्लो कोट अनकोट है, फाइनल ब्लो किस तरह होगा पता नहीं, क्योंकि अगर पीस टॉक्स फेल होती हैं तो एक फाइनल ब्लो होगा, लड़ाई और बढ़ेगी। वो जो कह रहे थे, धमकी दे रहे थे, क्या वो करेंगे, दोनों साइड से होंगी। ये इस समय की चल रही बातें। गल्फ स्टेट्स यानी जो खाड़ी के दूसरे देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला कर रखा था, कंसीडर ज्वाइनिंग यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान इफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड। आपको याद होगा जब अमेरिका ने कहा था कि हम आपके पावर जनरेशन प्लांट हमला करेंगे, देश अंधेरे में चला जाएगा, तो ईरान ने कहा था कि हम डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला करेंगे, जो पानी की बहुत दिक्कत है उस पर। तो गल्फ के जो दूसरे देश हैं जिसमें यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, बहरीन ने तो यूएन में प्रपोजल भी बात रखी है कि हम एक मिलजुल के और स्टेट को फ्री करने के लिए तैयारी की जाए। अब ये सारे देश कह रहे हैं कि अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया गया तो हम इजराइल और यूएस की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसी कंसेशंस बातचीत चल रही है, क्योंकि अगर ये वॉर उस लेग में पहुंचा तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगर आप वहां के वाटर प्लांट, वाटर सैनिटेशन, वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है, अगर उन पर आप हमला करेंगे तो वहां पे पानी की दिक्कत हो जाएगी। भाई खाड़ी देशों में पानी इतना है नहीं, वो तो बार बार उसको ठीक कर करके पीते हैं। तो सोचिए उस स्थिति के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स और क्या क्या बातें हो रही हैं। फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरानियन काउंटर पार्ट्स यानी ईरान के विदेश मंत्री से कहा है कि भैया वॉर नेगोशिएट करो और इसको खत्म करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड हो रही है। आज वॉर जिस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है उसमें केवल खाड़ी के देश नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। भारत में हो, चीन हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, इवन इंडोनेशिया ने तो एलआरएस की अपनी लिमिट कम कर दी। $1,000 का होता तो उसको शायद 50,000 कर दिया है, 500 कर दिया है। तो सारे देशों में ये पैनिक होने लगा है। तो पूरी वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसलिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपील की है। ये चल रहा है इस समय। लेकिन ईरान ये कह रहा है, ईरान सेज फॉरेन शिप्स नॉट अलाउड इन वॉर अलाउड टू द ट्रांजिट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि जो लोग हमारे खिलाफ वॉर नहीं कर रहे हैं, जो हमारे दुश्मन देश के दुश्मन है, उनको हम जाने दे सकते हैं।
तो अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, आज की तारीख में अगर आप ये कहते हैं कि हम चीन के लिए रास्ता खोल देंगे, जापान के लिए रास्ता खोल देंगे, भारत के लिए खोल देंगे, आएगा कहां से? जिन देशों से आ रहा है उन पे तो हमले लगातार चल रहे हैं, क्योंकि बाकी खाड़ी के देश उनको आप दुश्मन मान के, क्योंकि वो अमेरिका की साइड में है, क्योंकि आप उनके एसेट्स में हमले कर रहे हैं। तो तेल आएगा कहां से? अगर सप्लाई ही डिसरप्ट है और वो गलियारा खुला हुआ है हॉर्मुज का, तो तेल आएगा कहां से? गलियारा खोल के क्या फायदा जब शिप ही नहीं है वहां पे। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा। यूके proposes hosting an international summit to create a plan for reopening of Strait of Hormuz। ब्रिटेन ये कह रहा है कि भैया अब सबको बहुत पिंच हो रहा ना, 1 महीना होने वाला है, तो सबको ये लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सप्लाई नॉर्मलसी की तरफ सबका फोकस है। आपको याद होगा मैंने शो में कहा था कि सारी लड़ाई अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके टिक गई है, क्योंकि जब तक ऑयल या एनर्जी की सप्लाई बहाल नहीं होती है, इस वॉर को आगे कंटिन्यू करने में पूरे वर्ल्ड को दिक्कत होगी। पहली बात तो युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन आपके चाहने न चाहने से क्या होता, आप बहुत दूर देश में रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी तो प्रॉब्लम कर ही रही है। तो अब ये हो रहा है कि भैया चलो इसको ठीक करने के लिए करें। तो नेटो के बहुत सारे देश धीरे धीरे अब उस पक्ष में आने लगे हैं कि हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए जो ट्रंप कह रहे थे, धमकी दे रहे थे, पेपर टाइगर, कावर्ड सब बोल दिया था, अब वो सब लोग धीरे धीरे उसकी बात सुनने के लिए तैयार है, मजबूरी ही सही, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि इसको खाली कराना चाहिए। Record high Middle East crude prices could cascade to US and everywhere if peace talks do not lead resolution soon। ये एक एनालिटिकल पीस छपा हुआ है कि अगर पीस टॉक्स फेल हो गई तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट यूएस सहित पूरी दुनिया पे होगा। और ब्रेंट अगेन 106 पे ट्रेड कर रहा है, $106 पहुंच गया है कल, जो 100 से नीचे आ गया था, क्योंकि पीस टॉक्स कहीं जाती हुई दिख रही है और कल लास्ट डे है। High oil and gas prices may persist beyond Trump's Iran conflict despite promises of quick relief। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर कल शाम को 4 बजे युद्ध विराम हो जाएगा, तब भी ऑयल सप्लाई को रिज्यूम होने में, फिर से पुराने स्तर पे ऑनलाइन आने में समय लगेगा कम से कम 6 महीने। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कतर एनर्जी तक बोल चुका है, क्योंकि ऑयल एंड गैस के जो प्लांट हैं, जो डिपो हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जो पाइपलाइंस हैं, उसमें मैसिव डैमेजेस हुए हैं। उनको ठीक करने में पैसा और समय दोनों लगता है। तो आप मान के चलिए फुल्ली रिज्यूम्शन में 6 महीने लगेंगे। तो यही बात देखिए वहां भी कही जा रही है कि इट इज टेकिंग टाइम। अब ये देखिए साहब, ये ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा है, जो इतनी देर तक मैं आपको कहानी सुन रहा था, जो पहली 2 लाइन बताई थी कि ईरान धमकी दे रहा है, वो धमकी ये है, The Iranian negotiators are very different and strange। एक तो पता नहीं वो किससे कर रहे हैं नेगोशिएट, मतलब आई डोंट नो हु इज नेगोशिएटिंग। दे आर बेगिंग अस टू मेक अ डील। वो हमारे साथ समझौता करने के लिए मरे जा रहे हैं। देखिए इस फिर आगे क्या लिख रहे हैं, which they should be doing since they have been militarily obliterated with zero chance of comeback, and yet they publicly said that they are only looking at our proposal। Wrong। They better get serious soon before it's too late, because once that happens there is no turning back and it would not be pretty। प्रेसिडेंट DJT। अब देखिए इसमें कंट्रडिक्शन क्या है। एक तो आप कह रहे हैं कि जो नेगोशिएटर्स हैं वो बहुत स्ट्रेंज है, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। कल वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। आज कह रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रेंज है। फिर वो कह रहे हैं कि हमसे वो डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। अगर कोई आदमी आपसे डील करने के लिए मारा जा रहा है तो वो फिर शर्तें क्यों लगाएगा, वो स्ट्रेंज क्यों हो जाएगा? 15 शर्तें वो क्यों रख देगा कि सब कुछ मुझे चाहिए, जो आपने नुकसान किया उसका पैसा दो, हॉर्मुज का कंट्रोल दो, हुती और हिजबुल्लाह पे हमले नहीं करोगे, ये सब वो क्यों शर्त रखेगा अगर वो डील के लिए मरा जा रहा है? तो इस ट्रंप के ट्वीट में कंट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईरानियन मरे जा रहे हैं डील करने के लिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो बहुत स्ट्रेंज लोग हैं। अरे जो आदमी मरा जा रहा है वो स्ट्रेंज कैसे हो सकता है? अब ये दिखा रहा है कि ट्रंप पैनिक कर रहे हैं, बात बन नहीं रही है। अब ये ब्लफ था, ट्रिक था, प्रैंक था, आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ भी था वो अब वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा इस ट्वीट से दिख रहा है। 1 घंटे बाद हो सकता है फिर इसे लिखें ईरानियंस आर वेरी गुड,
वी आर क्लोज टू डील, कुछ भी कर सकते हैं। बट इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो उनके इस ट्वीट से लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटिया रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मामले को सेटल किया जाए। उसके पीछे दोस्तों एक बड़ा रीजन है, एनर्जी प्राइसेस आर हर्टिंग यूएस, अमेरिका को तगड़ा हर्ट कर रही हैं। और कल उनकी जो मीटिंग हो रही थी उसमें खुद बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया है। तो अब वो थोड़ा सा पैनिक में आ गए क्योंकि उनके देश में विरोध हो रहा है और मारे लागो में एक चुनाव हुआ जहां उनके मतलब रिपब्लिकन हार गया। उनके ही स्टेट में, उनके इलाके में अगर अपना ही पार्टी हार जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। तो उससे उनको और चिंता बढ़ रही है। जो अप्रूवल रेटिंग है वो शायद 30-32% पे गिर के आ गई है। इवन नैन्सी पेलोसी जैसी जो ट्रंप की समर्थक है वो भी विरोध कर रही है कि ग्राउंड ट्रूप ऑन द ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इन्वेजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजों पे वो डिसएग्री कर गई हैं, बहुत सारे उनके अंदर भी विरोध चल रहा है। तो अब उनकी जो कांग्रेस और सीनेट के अंदर सीटें हैं उसमें बहुत कम गैप रह गया है, 215 219 ये मामला पहुंच गया है और दो रिपब्लिकन ऐसे जो उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो डोमेस्टिक परिस्थिति उनके लिए बनी है वो परिस्थिति कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम कर रही, इसीलिए ट्रंप अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और इस तरह के ट्वीट लिख रहे हैं। हालांकि वो परमानेंट फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, पता नहीं कब क्या लिख दें, हो सकता है घंटे बाद कुछ और लिख दें। अभी आप उनके उस पर जाके देखिए तो वो रिपब्लिकन को खूब गरिया रहे हैं कि मैं इतने दिन से समझा रहा हूं तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नाउ थिंग्स आर गेटिंग अग्लियर in terms of war, in terms of international politics, in terms of geopolitics, things are not getting into shape. तो ये एक जो है बहुत बड़ी चिंता की बात है जो इनका लेटेस्ट ट्वीट आया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखिए इम्पैक्ट तो लार्जली हम सब लोग देख रहे हैं कि गैस की क्राइसिस है, प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, सेकेंड लाइन डिस्टर्ब हो रही है, यानी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उसमें दिक्कत आ रही है, मेटल प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि नौकरियां जाएंगी, अगर फैक्ट्री चलेगी नहीं जाएगी। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट सेकेंड लाइन पे आना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने जो बोला वो मैं आपको सुनाता हूँ, इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे। ऑयल कंपनी सीईओ, काफी सारे ऑयल कंपनी के सीईओ कह रहे हैं स्केल ऑफ मिडिल ईस्ट सप्लाई डिसरप्शन बिगेस्ट दे हैव एवर सीन। इतना बड़ा डिसरप्शन उन्होंने कभी नहीं देखा था, जबकि इससे पहले वो इराक वॉर देख चुके हैं, वो ईरान इराक और यूएस और इराक का वॉर देख चुके हैं, ईरान इराक वॉर देख चुके हैं, इजराइल हमास वाला देख चुके हैं, इजराइल ने जो पिछले साल जून में किया था वो देख चुके हैं। नाउ दे आर सेइंग कि हमने इतना बड़ा डिसरप्शन नहीं देखा, क्योंकि वाकई ये बड़ा मैसिव डिसरप्शन है। और ऑयल कंपनीज के सीईओ अगर ये बोलने लगे, अब आप देखिए ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, एस&पी ग्लोबल, मूडीज, सबकी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। पहले उन्होंने 15-20 दिन देखा शायद रुक जाए, नहीं रुका, तो अब वो रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। नाउ बड़े लोग ये बोलने लगे हैं कि ये प्रॉब्लम अब बहुत सीरियस होने वाली है, अगली होने वाली है। शेल कंपनी बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, शेल के सीईओ क्या कहते हैं, वांट्स यूरोप, उन्होंने यूरोप को एक चेतावनी दी है, फेसेस फ्यूल शॉर्टेज एज सून एज अप्रैल ड्यू टू मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉर्मुज डिसरप्शन। अगर अप्रैल में ये वॉर चला गया, यानी अप्रैल में भी चलने लगा, तो यूरोप में क्राइसिस हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी फ्यूल की, ये आप देख लीजिएगा। और वो प्राइसिंग के तौर पे अभी भी दिख रही है। एशियन नेशंस कंसीडर कोविड स्टाइल मेजर्स लाइक रिमोट वर्क टू मैनेज फ्यूल शॉर्टेजेस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में बोला है कि हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में जो कोविड लाइक सिचुएशन हो सकती है। ये बात सच है, क्योंकि बहुत सारे जो इवन नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही बोला गया कि भैया मैच वैच देखने मत जाना, गाड़ियां कम चलाओ, घर से काम कर लो, क्योंकि फ्यूल नहीं है आपके पास। वो सिचुएशन एशियन कंट्री में आनी शुरू हो गई है और लोग धीरे धीरे इस बारे में बात कर रही है, इम्पैक्ट है। ऑयल एंड गैस फर्म्स इंक्लूडिंग इक्विनॉर, बहुत बड़ी फर्म है, एंड शेल बैक्ड ग्रुप्स, शेल के जो बाकी कंपनियां हैं, अर्ज यूरोपियन यूनियन टू लिफ्ट आर्कटिक ड्रिलिंग बैन। आर्कटिक इलाके में जो ड्रिलिंग वो कर रहे थे उस पर बैन लगा रखा था एनवायरमेंट की वजह से, उसको हटाओ तो हम वहां शुरू करें ड्रिलिंग। ये सब ये बड़ी कंपनियों के बड़े एग्जीक्यूटिव्स के स्टेटमेंट हैं जो इस प्रॉब्लम को और गंभीरता से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या सिनेरियो होने वाले हैं अगर ये एस्केलेट हो गया। तो अगर ये वॉर यहां से और 15-20 दिन चला, यानी अप्रैल में एंटर कर गया,
जो कि हाईली लाइकली है अगर नहीं हुआ तो फिर वाकई सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मोन्स का खुलना इज द की। अगर हॉर्मोन्स नहीं खुला, शिपमेंट आनी शुरू नहीं हुई, तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस, गैस की कीमतें न सिर्फ बढ़ेंगी, वो तो एक इश्यू है, जो उसकी वजह से इंपैक्ट होगा, जहां जहां भी गैस फ्यूल के रूप में यूज की जा रही है, पेट्रोकेमिकल यूज हो रहा है, केमिकल यूज हो रहा है, उन सब में बहुत गहरा असर पड़ेगा, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। अभी आप देखिएगा इसी अर्निंग सीजन में, अभी रिजल्ट शुरू हो जाएगा 10 तारीख से, आपको अर्निंग्स डिग्रेड शुरू हो जाएंगे। अभी आप कुछ दिन बाद देखिए, अभी जो एक 2-3 रिपोर्ट्स आई थी ना कि ये आईटी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, 500% बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी, ये सब अभी अर्निंग कट की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी। केवल आप 15 दिन रुकिए, क्योंकि ये सिनेरियो ऐसा बन रहा है जिसमें किसी को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कैसे इसको मैनेज करेगा। नाउ ये मैं आपको दिखा रहा हूं बॉन्ड यील्ड, यूएस का बॉन्ड मार्केट का ये एकदम ताजा लेटेस्ट अपडेट है। आप 10 साल से लेकर के 6 महीने तक, 3 महीने तक सब आप देखिए। 10 साल वाले सबसे ऊपर पहले देखिए, 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 4.382 है। सिर्फ 20-25 दिन पहले या वॉर से ठीक पहले हम लोगों ने मॉर्निंग शो में अपने 3.98 देखा था। 3.98 से 4.38 बॉन्ड यील्ड चीख चीख के कह रही है कि भयंकर महंगाई बढ़ेगी, भयंकर। मनी मार्केट पहला साइन आपको देता है। और कल देखिए आप, यूएस मार्केट ठीक था, भारतीय बाजार ठीक थे, लेकिन बॉन्ड यील्ड हिली नहीं, वहीं पे खड़ी रही। और कल आपने इंडियन मार्केट देखा होगा तो आपका विक्स हिला नहीं, क्योंकि वो रियल फियर को ट्रैक कर रहे हैं। मार्केट में तो 10 तरह के व्यू चलते हैं, कुछ लोग बहुत तेजी में आ गए तो बढ़ गया, मंदी में आ गए तो गिर गया, लेकिन बॉन्ड मार्केट इज रियल, क्योंकि वहां पैसा है डायरेक्ट। तो आप देखिए क्या चल रही, 1 महीने का देखिए, 1 साल का देखिए, सारी बॉन्ड यील्ड आपको बढ़ी हुई दिख रही है। ये मैं इंट्राडे आपको दिखा रहा हूँ, एक दिन की, अभी तक की। अगर आप इसको पिछले 1 महीने से देखेंगे तो आपको मैंने अभी बताया कि 3.98 से 4.38 तक पहुंच गई बॉन्ड यील्ड। इंडिया की बॉन्ड यील्ड आप देखिए 6.8 के करीब पहुंच गई है, क्लोज टू 7%। करेंसी हमारी 94 के पार ट्रेड कर रही है इस समय। तो जो बॉन्ड मार्केट है ना, वो रियल पिक्चर आपके सामने रखता है। इससे पहले हमने एक शो बनाया था जब वॉर शुरू हुआ, तो उसके एक आध हफ्ते बाद, कि व्हाट आर द सिनेरियोस। तो हमने यही 3 सिनेरियो पेंट किए थे, कॉपी पेस्ट है पिछले शो का, आप जाके वहां पे दोबारा देख सकते हैं। उसमें इन सिनेरियोस को हमने एलोबरेट किया था, पूरा शो इसी पे था। लेकिन इस बार हमने इस शो में केवल ये 3 सिनेरियो रखी। पहला सिनेरियो हमने कहा था कि 80 से 85 डॉलर के आसपास तेल का भाव होना चाहिए, जो बेस केस होगा, और ₹93। पहला सिनेरियो हो गया, निकल गया। सेकंड सिनेरियो 100 से $110 पर क्रूड प्राइस और करेंसी 93 से 95। राइट नाउ वी आर इन सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, और आप मार्केट देखिए। पहले सिनेरियो बेस केस था, मैनेजेबल था, कि 80, 85, 90 तक क्रूड चलेगा, 93 करेंसी चलेगी, मैनेज हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं इंपैक्ट होगा, लेकिन मैनेजेबल है। पहला सिनेरियो बीत गया है। अभी सेकंड सिनेरियो में आप है कि आपकी क्रूड ऑयल 100 से 110 के बीच में झूल रहा है, और करेंसी आपकी 94 पहुंच गई है। तो आप सेकंड सिनेरियो में, ये जो तीनों सिनेरियो है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एनुअलाइज्ड बेस पे है। इसको इमीडिएट की एक दिन के हिसाब से नहीं, ये साल भर का एवरेज आप मान के चलिए कि अगर पूरे साल ये सिनेरियो प्ले आउट हुआ तो क्या होगा। अब सेकंड सिनेरियो में हम एंटर कर गए हैं। जरूरी नहीं है, ये हो सकता कल युद्ध खत्म हो जाए तो हम फिर से फर्स्ट सिनेरियो या उससे भी नीचे चले जाए, लेकिन आज की तारीख में सेकंड सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। अब आप फर्ज करिए, उदाहरण के लिए, कि अगर पूरा 2026 का कैलेंडर ईयर इसी सिनेरियो सेकंड में पार हो गया, कि करेंसी आपकी 93 से 95 बीच में है, और ऑयल आपका 100 से $110 में है, जो कि वेरी हाईली लाइकली सिनेरियो है, तो आपका क्या लगता है कि आपकी मार्केट कहां पहुंचेगी? डोंट आस्क मी कि मैं आपको लेवल बताऊं, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, या पिछला शो देख लीजिए जाके, मैंने उसमें डिटेल में बताया था। तीसरा सिनेरियो वर्स्ट होगा, अगर कोई बड़ा हमला हुआ या कोई सिचुएशन नहीं सुधरी, हॉर्मुज पे कोई बहुत अटैक हो गए, कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तीसरे सिनेरियो में एस्केलेट कर जाएंगे।
तो तीसरे सिनेरियो का एस्केलेशन अगर महीना डेढ़ महीना चल गया तो साल भर का एवरेज बीच वाला सिनेरियो होगा। फर्स्ट सिनेरियो आप डन डील मान के चलिए कि वॉर अगर कल भी बंद हो जाए, कल बता रहा हूं मैं, कल 5 बजे शाम को वॉर बंद होने की घोषणा हो जाए, तब भी पहला सिनेरियो पूरे साल प्ले आउट होगा। ये आप समझ लीजिए। क्रूड ऑयल 85-90 के बेस पे पूरा साल गुजारेगा क्योंकि सप्लाई दुरुस्त होने में समय लगेगा। सेकंड सिनेरियो में हम लोग एंटर कर गए, लेकिन ये अभी फ्रिजाइल है, अभी पता नहीं क्या होगा, वॉर बंद हो जाए तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेकंड से तीसरे सिनेरियो में स्विच कर गए और वहां 15 दिन गुजार लिए, तो सेकंड सिनेरियो विल बी बेस फॉर द ईयर। फिर आपका 100 से 110 डॉलर पूरे साल गुजारेगा और 93-95 की आपकी करेंसी गुजारेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद सद्बुद्धि आ जाए दोनों लोगों को और ये वॉर बंद हो जाए, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है, किसी देश के हित में नहीं है। वर्ल्ड पीस के लिए, बाकी लोगों के लिए, चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि वॉर रुक जाना चाहिए। किसी भी हालत में ये वॉर रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो फिर आप इन 3 सिनेरियो के प्ले आउट की पूरी संभावना देखिएगा, और ये एनुअलाइज्ड है कि पूरे साल का एवरेज क्या रहेगा। तो पहला सिनेरियो तो डन डील है, अब उससे नीचे आप नहीं जा सकते। फर्स्ट सिनेरियो विल बी डन डील फॉर द ईयर, ये रहेगा। सेकंड और थर्ड में अब देखते हैं कितना समय वक्त गुजरता है इस वॉर में, तो होगा। तो ये पूरी चर्चा का मकसद ये था कि इस समय क्या हो रहा है देश दुनिया में वॉर में, और अपने मार्केट बंद है, उस पर हम लोग बातचीत करें। कल सुबह हम फिर चर्चा करते हैं हम लोग मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होगा पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, तो अब वेट करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इस समय, क्योंकि वो डील होने की संभावना मतलब 50% से नीचे चली गई है, क्योंकि दोनों तरफ से धमकी जैसे आ रहे हैं, तो होगा नहीं। अब इस सिनेरियो को हम लोग आगे और एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कभी कि क्या होता है, तो कोशिश करेंगे कि और शो इसमें बनाए, क्योंकि डेली अपडेट हो रहा है ना, तो कोई बहुत आगे की बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से यहाँ पे घूम फिर रही हैं। तो दोस्तों ये थी इस पूरे सिनेरियो पेंटिंग की चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर हम लोग नए शो के साथ मिलेंगे और कल सुबह 6:55 पर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।